नमस्कार दोस्तों, कलर्स ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम कल डिस्कस किए थे, मार्केट में एक अच्छा मूव पॉसिबल है, तो उसके बारे में डिटेल से बताता हूँ आपको। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हौसला बढ़ता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक एक पॉइंट को समझना, क्योंकि आपका सीखना बेहद जरूरी है। अगर मार्केट में आपको स्टे करना है, काम करना है और खुद के दम पे काम करना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। तो दोस्तों, साइकोलॉजी का बहुत बड़ा खेल होता है मार्केट में, और साइकोलॉजी ही काम करती है और एक पैटर्न। बाकी डाटा भी फेल हो जाता है। कभी देखिएगा, पैटर्न और डाटा अगर एक साथ चल रहा है, मार्केट का जो चार्ट पैटर्न बन रहा है और डाटा अगर एक जैसा है, तो मार्केट में वही होगा। लेकिन अगर पैटर्न कुछ और बोल रहा है और डाटा कुछ और बोल रहा है, तो डाटा अपने आप को बदल जाता है। 2-2 मिनट में डाटा बदल जाता है। किसी को बाइंग और सेलिंग में ज़्यादा टाइम लगता नहीं, आपको पता है आजकल सब काम ऑनलाइन है। तो डाटा चेंज हो सकता है। चार्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा, चार्ट ही सब कुछ बता देता है मार्केट में। और अगर एक बार चार्ट पढ़ना आपने सीख लिया तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो जैसे मैं बता रहा था आपको, मार्केट में ये जो क्लोजिंग आई थी कल, और बिल्कुल सेम क्लोजिंग आज आई है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और ये मूवमेंट रही, और लगभग लगभग ये वाली मूवमेंट आपने देखने को मिली है। लेकिन क्लोजिंग दोनों दिन की सेम ही एक जगह पे आई है, लोकेशन की। तो जैसे मैं आपको एक प्रेडिक्ट बताता हूँ, मार्केट को तरह तरह के अलग अलग तरीके से देखने का एक नज़रिया होता है, और अलग अलग टाइम फ्रेम में भी देखना चाहिए। क्योंकि बहुत बार हम जिस टाइम फ्रेम में बैठे हैं उसमें हमें स्पष्ट चीज़ें नहीं दिखती, लेकिन अलग एक टाइम फ्रेम में चार्ट में कुछ अलग चल रहा होता है। तो आप जैसे इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये पैटर्न बना है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, समझने वाली चीज़ है यहाँ पर। ये देखिए, मार्केट ने जो लास्ट डे था उससे प्रीवियस डे में ये क्लोजिंग दी थी, और लास्ट डे में ये वाली क्लोजिंग दी है। अब मार्केट इससे नीचे निकलता तो एक ब्रेकडाउन माना जाएगा 600 के लेवल का, जहाँ से आपको पुट साइड में लगभग 300 पॉइंट की और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिकवरी लेता है तो ये एक प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न तैयार होता है, डबल बॉटम जिसे कहा जाता है। तो लगभग जो इसकी साइज है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 1000 से 1500 पॉइंट की रिकवरी आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। तो ये मार्केट कल डिसाइड करेगा कि मार्केट में क्या हो सकता है। लेकिन इसके लिए समझना और चार्ट को पढ़ना, ये दो चीज़ आपको आनी चाहिए। दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि मार्केट में चार्ट बहुत कुछ बोल जाता है, बस हमें चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। और मार्केट में साइकोलॉजी काम करती है, डाटा भी फेल हो जाता है। तो आपकी साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो मेन चीज़ आपकी सबसे बड़ी जो चीज़ रहेगी वो ये है कि हमें मार्केट में कितनी देर स्टे करना है। मार्केट में अगर आप बैठे हो, निफ्टी विफ्टी इंडेक्स में आपने अगर ट्रेड लिया है और आप बैठे हैं और आपको लग रहा है कि आपने जैसे इंट्राडे में एंट्री की है, और 10 से 15 मिनट लास्ट आपका टाइम होता है एक कैंडल 15 मिनट का। अगर उस 15 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में एक बार भी नहीं आता है तो आपको बिल्कुल अपनी ट्रेड से निकल जाना चाहिए। दूसरी बात, स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन करके चलें। स्टॉप लॉस ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड लिया 100 पे और 95 का स्टॉप लगा लिया, उससे स्टॉप लॉस नहीं कहते। एक रिस्क मैनेजमेंट होता है। 10% या 20% कैपिटल का आप लेके चले। 100 का स्टॉप आपने ट्रेड लिया है, अगर सपोर्ट पे तो 20 पॉइंट का आपको एसएल लेके चलना पड़ेगा। और अगर उसमें टारगेट आपका जो मिलता है तो एसएल ट्रायल करते चलना पड़ेगा, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था अपने चैनल पर। आप जाके उसको, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, एसएल कैसे ट्रायल करें करके वीडियो है। और उसमें पूरा मैंने बताया कि किस तरह से आप अपने एसएल को ट्रायल कर सकते हैं और अपना जो है एक जो लॉस है, लॉस को कम से कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको अपन वापस से अपने टाइम फ्रेम में आते हैं 15 मिनट के, जो कि बेस्ट होता है इंट्राडे के लिए। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये अपना चार्ट पैटर्न बन रहा है। अब मान लो फ्लैट ओपनिंग होती है मार्केट की, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ से कल की ओपनिंग अगर फ्लैट होती है, जो कि हमें कल ही डिसाइड होता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है इसी एंड में, तो हम ये देखेंगे कि क्लोजिंग किस साइड आ रही है। अगर मार्केट की फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें करना क्या है दोस्तों, ये दो लेवल मार्क करेंगे हम। लास्ट जो स्विंग बना है ये, एक ये स्विंग जो बना है ये, और दूसरा जो मार्केट ने कल और आज जो क्लोजिंग दी है 600 के लेवल में, अगर इसके नीचे निकल के कोई क्लोजिंग देती कैंडल, कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है और रिटेस्ट करती है, तो हमें पुट साइड की एंट्री लेनी है लगभग लगभग 300 पॉइंट की। यानी कि यहाँ से 44,000 का जो राउंड लेवल है वहां तक के भी टारगेट हमें मिल सकते हैं। 44,000 44,200 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं।
लेकिन अगर यहाँ से मार्केट ऊपर को जाती है और ये लेवल क्रॉस करके प्राइस एक्शन बना देती है दोस्तों, तो बहुत बढ़िया और बहुत बड़े टारगेट हमें मिल सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको 1 घंटे की टाइम फ्रेम में बताया। बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, पैसेंस रखना होगा मार्केट में इस चीज़ के लिए। तो बैंक निफ्टी में ये जो चार्ट पैटर्न बना है, ये बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न है और इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है दोस्तों। देखिए, अगर मान लो यहाँ से ये तो हो गया फ्लैट ओपनिंग का अपना, लेकिन अगर मान लो गैप अप ओपनिंग होती है, डायरेक्ट इसी लेवल में ओपनिंग होती है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम या तो वेट कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ की जो फर्स्ट कैंडल बनती है उसका दोनों 9-30 वाली टेक्निक पे काम कर सकते हैं। जो फर्स्ट कैंडल बनती है उसका हाई ब्रेक होता है तो हमें अपसाइड, और डाउन ब्रेक हो जाता तो डाउन साइड की हमें मूवमेंट मिल सकती है गैप फिल करने तक के टारगेट के लिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 2 दिन से इसने इतनी भारी गिरावट को रोक रखा है। आप ये देखिए, इतना भारी गिरावट है, लगभग लगभग ऊपर से 1500 पॉइंट मार्केट गिर चुका है, और इतनी भारी गिरावट को इस लेवल ने 2 दिन से कंटिन्यू रोक के रखा है। लास्ट डे भी रोका था और इससे पहले दिन भी यहीं पे आके मार्केट रुक गया था। तो इसका मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो हमें इस लेवल तक के लिए गैप फिल करने तक के टारगेट प्लान करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा टारगेट नहीं प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत रिकवरी दिखा देती है मार्केट, और फिर बैंक निफ्टी तुरंत रिकवरी दिखा देगी और आपको कुछ मिलेगा। और दोस्तों, एक गुड न्यूज़ ये है हमारे लिए कि यूएस बॉन्ड यील्ड में इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगी 2024 से, और ये मार्केट के लिए बहुत ही गोल्डन न्यूज़ है। अगर आप समझेंगे तो इसमें $333 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि जून से लेके हर महीने लगभग $3 बिलियन या $33 बिलियन पर मंथ इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो आज की डेट में जो केस में काम कर रहा है, अगर वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देता है, खास करके कोई गवर्नमेंट स्टॉक जैसे हो गए उनमें इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे एसबीआई है, रडार पे रहेगी एसबीआई। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, रडार पे रहेगी एसबीआई। उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट बैंक कहती हैं, तो या फिर कोई भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, इनमें आप आंख बंद करके अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही गोल्डन टाइम है, अभी भी आपके पास समय है। ऐसा नहीं कि आज ही करना है, हो सकता है 1 महीने 2 महीने, लेकिन जून के बाद इनमें भारी उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएस बॉन्ड यील्ड में इंडिया को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें $333 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मंजूर किया गया है। तो ये भारतीय मार्केट के लिए बहुत ही शानदार न्यूज़ है, और इसकी वजह से मार्केट में बड़ा उछाल आने की संभावना है। हो सकता है, मार्केट में 100% कोई नहीं हो सकता, जैसे मैंने कहा भगवान कोई नहीं है, गॉड इज ऑलवेज राइट, मेरा मानना ये है। बाकी सब इंसान है, कोई कभी भी गलत हो सकता है, तो मेरा व्यू भी गलत हो सकता है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है, ये मेरा व्यू है। तो दोस्तों, ये मेरा मार्केट व्यू है, मतलब मेरा व्यू है कि क्या हो सकता है मार्केट में। सब अपना अपना व्यू लगा सकते हैं, सबका अपना अपना व्यू हो सकता है, सबकी अपनी अपनी थॉट्स हो सकती है, मार्केट अपनी जगह चलता है, सबकी अपनी अपनी थॉट्स रहती है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे ये हमारा हो गया गैप अप ओपनिंग का, कि गैप अप ओपनिंग होगी तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग होगी तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल, दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को दोनों साइड से मार्क करें। दोनों साइड से मार्क करने के बाद हाई और लो ब्रेक होने का, अगली 15 मिनट की कैंडल अगर उसके ऊपर क्लोज होती है या फिर उसके नीचे क्लोज होती है, इसका वेट कीजिएगा। तो हाई और लो क्लोज होने तक का वेट कीजिए। अगर हाई ब्रेक होता है तो हमें वापस से गैप फिल करने के टारगेट या इससे बड़े टारगेट भी हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन गैप फिल करने वाला हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकेंड टारगेट हम फिर जो प्लान करेंगे वो हमारा 44-45 हज़ार राउंड लेवल आ जाएगा, ये हमारा सेकंड टारगेट आ जाएगा। तो ये हमें गैप डाउन में कर सकते हैं। इसमें समझना ये होगा आपको कि थोड़ा सा पैसेंस रख के बैठिएगा, शुरू के 15 मिनट मार्केट्स में दूर रहिए, सिर्फ वॉच कीजिए। 9:30 के बाद ही अपना व्यू बना, 9:45 के बाद एंट्री लें, मेरा मानना ये है। क्योंकि मार्केट में सुबह सुबह जब टाइम डीके भी बहुत स्पीड से जाता है और आपको हाथ भी कुछ नहीं लग पाता, और अगर एसएल लगाओगे तो बहुत जल्दी हिट होगा। तो थोड़ा सा मार्केट में वेट करें, 15 मिनट आधा घंटा वॉच कर ले, कुछ नहीं जाएगा मार्केट में। अपना लॉस बचाना भी एक तरह का प्रॉफिट ही माना जाता है। दोस्तों, थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, इसके लिए सॉरी। मैं ठीक से कंटिन्यू आपको जो है स्पीच दे रहा था। तो ये हो गया हमारा गैप अप और गैप डाउन का। अच्छा, इसके बाद हमारा एक जो है पैटर्न बनता है, अगर मान लो हेवी गैप अप ओपन होती है मार्केट, तो हमें क्या करना है? अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होती है तो हमें या तो वेट करना है थोड़ी देर, जैसे मैंने बताया आपको 15 मिनट से आधे घंटे हमें वेट करना है, मार्केट का मूवमेंट क्या बनता है।
मार्केट किस तरफ की जा रही है, वापस डाउन साइड जा रही है या अप साइड का उसने मूवमेंट ले लिया। क्योंकि जिस तरह के मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था और जिस तरह का मैं व्यू देख रहा हूँ मेरा, कि मुझे 1000 से 1500 पॉइंट की उछाल दिख रही है बैंक निफ्टी में। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो वेट करना पड़ेगा हमें, और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को दोनों साइड से जैसे अपन मार्क करते हैं, वो सबसे बढ़िया टेक्निक है दोस्तों। अगर उसमें आपको गैप डाउन ब्रेक डाउन मिलता है या ब्रेकआउट मिलता है तो वो एक अच्छा प्रॉफिट देती है, और 90% 80 से 90% वो एक्यूरेसी काम करती है। और इसके बाद थोड़ा सा निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करती लग रही है, और निफ्टी का कारण ये बन रहा है यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने का, कि उसमें कोई भी जो है स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा आ रही है। बाकी अगर रिकवरी होती है तो यहाँ से भी निफ्टी भी काफ़ी अच्छी रिकवरी ले सकती है। और सेम वही रहेगा अपना बैंक निफ्टी का, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है मार्केट इस लेवल में, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो अपन फर्स्ट कैंडल को मार्क करेंगे, हाई और ब्रेक और 9:30 वाली टेक्निक पे निफ्टी में काम करेंगे। बाकी निफ्टी को छोड़ के कल मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, चार्ट आधे घंटे तक देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा, और अपनी बारी का अपना एक जो है ना एक सिस्टम बना लीजिए मार्केट में। चार्ट में एक अपना पॉइंट देखिए आप, जितनी बार भी आप मार्केट देखते हैं एक पॉइंट देखने की कोशिश कीजिए कि यार इस पॉइंट के बाद ये हुआ था, और उसको कंटिन्यू आप 8 दिन 15 दिन 1 महीना वॉच कीजिए। कि जो मैंने एक जैसे मैंने आपको एक त्रिशूल पैटर्न बताया था लास्ट टाइम, कि ये त्रिशूल पैटर्न वर्क करता है। तो ये जो त्रिशूल पैटर्न बनता है, इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, जिसे त्रिशूल पैटर्न की कैंडल क्लोज होती है उसके बाद आप एक कैंडल अगर बड़ी मिल जाए तो प्रॉफिट ले और साइड हो जाए। मैंने कभी नहीं कहा कि आप बैठे रहे। तो मार्केट में ये चीज़ ध्यान रखिए कि पर्टिकुलर आपको एक चीज़ देखते हैं और उसके बाद मार्केट किस तरह से प्रेडिक्ट करता है। अगर वो मार्केट में 80 बार वो चीज़ हो रही है, 20 बार नहीं हो रही, तो मतलब एक्यूरेसी 80% और आप उस लॉजिक पे काम कर सकते हैं। तो आपको मार्केट में अपनी बारी का इंतजार करना है कि आपकी बारी कब आ रही है, और आपके पाले में जब बॉल आती है तो छक्का मार दीजिए, बिल्कुल वेट मत कीजिए। बट अगर बॉल आपके पाले में नहीं आ रही है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप इंतजार नहीं करेंगे, दूसरे की क्रिच से बाहर जाएंगे तो स्टंपिंग हो जाएंगे, और स्टंपिंग से बचना मतलब मनी लॉस। तो अपना लॉस बचाना भी दोस्तों प्रॉफिट होता है। तो आप ये समझिए कि आपको करना क्या है और किस किस तरह से दोस्तों इसमें आप काम कर सकते हैं, और अपना एक प्रेडिक्ट बना लीजिए अच्छे तरह से। डेली आप जो है उस चीज़ को फॉलो कीजिए, उसके बाद मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया, कितनी बार क्या हुआ, और एक पेन पेपर लेके उसको डेली नोट कीजिए कि हाँ मैंने आज ये मार्केट में ये चिन्ह देखा था, या मैंने इस चीज़ को फॉलो किया है, इसके बाद मार्केट में ये होता है, मैक्सिमम टाइम ये होता है या मिनिमम टाइम ये होता है, तो उसके बाद आपको मिलेगा। जैसे अपना त्रिशूल पैटर्न का अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए रिवर्सल पैटर्न बना था उसका ये, और उसके बाद जैसी क्लोजिंग आई मार्केट ने एक सुपर मूवमेंट दी। तो ये काम करती है दोस्तों टेक्निक। मैं तो नहीं कहूँगा 100%, पर 80 से 90% आपको ये टेक्निक काम करती हुई दिखाई देगी और प्रॉफिट बना के देगी। यहाँ तक कि आपको पॉजिटिव कैंडल भी एक बार की फेल हो सकती है। जैसे ये देखिए 15 मिनट के टाइम में बुलिश कैंडल बनी, हैमर कैंडल, लेकिन मार्केट नीचे आया, तो ये भी ट्रैप हो जाती, क्योंकि ये चीज़ सबको पता है। ये चीज़ सबको पता है कि हैमर कैंडल बना है, इसका मतलब मार्केट अब ऊपर जाएगा। हर आदमी कॉल में एंट्री लेगा, मार्केट ट्रैप कर जाएगा, मार्केट नीचे आ जाएगा। लेकिन ये जो ट्रिक बताई है मैंने, ये मैंने खुद वॉच किया है, तो ये जो चीज़ है बहुत कम लोगों को पता है। और मैं इसीलिए आज आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं तो आपको ये एक कैंडल का वेट करना है, ज़्यादा नहीं। एक कैंडल अगर आपने वेट कर लिया, जितनी साइज बनी है पिछली कैंडल जो साइज बनी उतनी साइज के एक कैंडल आपने प्रॉफिट लिया और हट जाइए, बिल्कुल वेट मत कीजिए। बाकी मूवमेंट उससे बड़ा मिला है लगभग, पर फिर भी आपसे मैं यही कहूँगा कि कोई मतलब नहीं है, अपना प्रॉफिट मिला, हो सकता है ना मिलता, यहाँ से वापस नीचे आ जाती, ऊपर नहीं जाती, तो फिर क्या मतलब था। तो इसलिए जो है अपना एक कैंडल वेट कीजिए, बड़ा कैंडल मिल जाता लेके निकल लीजिए, बहुत है। यहाँ से यहाँ तक 100 पॉइंट की मूव हो जाती है बैंक निफ्टी में, और ये 200 पॉइंट की, तो 100 पॉइंट की भी अगर आपने ले ली, तो अगर आपने स्ट्राइक प्राइस पे खरीदा तो 50 पॉइंट आपको आराम से मिल रहे हैं। 50 पॉइंट काफ़ी होते हैं इंट्राडे में। यानी आपके जो कैपिटल लगाई है उस पर अगर मतलब एक लॉट देखा जाए तो अगर सिंगल लॉट में भी काम करते हैं तो 50 लॉट में 750 रुपये बनते हैं, और जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो ज़्यादा उसके चक्कर में ना पड़े, मैं यही कहूँगा कि आप जो है, और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एटीएम आईटीएम ओटीएम, तो आप हमेशा कोशिश करें एटीएम या इन द मनी या एट द मनी की ट्रेड लेने की। ओटीएम के चक्कर में मत पड़े, टाइम डी के बहुत खाती है और बहुत लॉस जाता है। ठीक है,
प्रॉफिट के नाम पे तो पता पड़ा 100 पॉइंट की मूव होगी मार्केट में और आपके 10 रुपये 20 रुपये बढ़ रहे हैं, कुछ भी लगना नहीं है हाथ में। तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है इसका विशेष महत्व रखिएगा। दोस्तों वीडियो को अभी तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।